नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10वीं की हिंदी मीडियम की क्लास ली जा रही है। क्लास 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा की थी। वास्तविक संख्या होती क्या है? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संकलन है, समूह है, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संकलन है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं में प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं। सबसे पहला काम वास्तविक संख्याओं में कक्षा 10वीं में सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। यूक्लिड एक प्रथम यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिया। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, यहां पर भाजक होता है, यहां पर भाज्य, और यहां पर हमें भागफल तथा यहां पर हमें शेषफल प्राप्त होता है। यहां भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। जब हम भाज्य बराबर ज्ञात करते हैं तो हम पाते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल प्राप्त होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहां शेषफल जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, तथा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसको हम कक्षा 10वीं में जैसे बुक में दिया है उस तरह से भी आपको बता रहे हैं कि जैसे माना ए तथा बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, और यदि ए बड़ा है बी से, तो जब हम बी से ए को भाग देते हैं तो हमें कुछ शेषफल क्यू प्राप्त होता है तथा रिमाइंडर आर प्राप्त होता है, शेषफल आर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करना चाह रहे हैं। यदि ए तथा बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तथा यदि ए जो है बी से बड़ा है तो ए बराबर बी क्यू धन आर हम लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि यदि हम ए यहां रखें, बी यहां, बी से ए को भाग देंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा, शेषफल को हम क्यू से लिखते हैं, तथा कुछ भागफल मिलेगा, भागफल को हम क्यू से लिखते हैं तथा शेषफल को आर से लिखते हैं। जहां आर का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है, और बी से छोटा होगा। ऐसा क्यों? हमको पता है कि शेषफल में या तो 0 आता है या फिर कुछ भी आता है लेकिन इससे छोटा आता है। बी से क्या आता है? छोटा। तो ए तथा बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तथा यदि ए बी से बड़ा है तो हम ए को लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू धन आर, जहां आर का मान, शेषफल आर का मान 0 से बड़ा, बराबर तथा बी से छोटा, यानी भाजक से छोटा होता है। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में करते हैं। तो इस विधि से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो पहली प्रश्नावली हमारी प्रथम है। प्रश्नावली
1.1 में पहला क्वेश्चन है कि हमें HCF फाइंड करना है। हमें महत्तम समापवर्तक